एक छोटे से कस्बे में जहां सर्दियां भी किसी पुराने गीत की तरह उतरती थीं, वहीं रहता था राहुल सेन, वो लड़का जिसके चेहरे पर हमेशा एक निश्चिंत मुस्कान होती थी। उसकी चाल में आत्मविश्वास, आंखों में शरारत और दिल में वो बेपरवाही थी जो अक्सर उन लोगों में पाई जाती है जिन्होंने अभी तक जिंदगी की सच्चाइयों को करीब से नहीं देखा होता। कॉलेज की गलियों में उसका नाम मशहूर था। हर नए सेमेस्टर में जब नई लड़कियां एडमिशन लेने आती, उनके बीच राहुल का नाम किसी किस्से की तरह घूमता। कहा जाता कि वो किसी को भी कुछ ही दिनों में अपने जाल में फंसा सकता था और फिर बिना किसी पछतावे के आगे बढ़ जाता था। उसे इस बात पर गर्व था कि उसने कभी किसी को ज्यादा अहमियत नहीं दी। राहुल के लिए जिंदगी एक खेल थी, जहां हर दिन एक नई बाजी खेलनी होती थी। हर चेहरा एक नया अनुभव था। वो अक्सर कॉलेज कैंटीन में अपने दोस्तों के बीच बैठकर हर खूबसूरत लड़की की तरफ इशारा कर हंसा करता था, मानो दुनिया उसकी मुट्ठी में हो। उसका दोस्त सिपू, जो उसके सबसे करीब था, कभी कभी उसे समझाने की कोशिश करता कि प्यार मजाक नहीं होता। लेकिन राहुल के लिए प्यार एक ऐसा शब्द था जो किताबों में लिखा अच्छा लगता था, वास्तविकता में नहीं। उसने अभी तक किसी को महसूस नहीं किया था, न किसी की गहराई, न किसी की सच्चाई। पर जिंदगी को किसी की बेपरवाही मंजूर नहीं होती। वो एक दिन ऐसा मोड़ जरूर देती है जहां इंसान अपने ही बनाए हुए फलसफों से टकरा जाता है। कॉलेज के वार्षिक उत्सव का दिन था। लाइटें झिलमिला रही थीं, म्यूजिक की आवाज हवा में तैर रही थी और चारों तरफ युवाओं की भीड़ थी। उसी भीड़ में राहुल की नजर एक लड़की पर जाकर ठहर गई। वो पहली बार था जब उसे लगा कि उसकी नजर किसी पर इतनी देर तक रुकी है। वो लड़की थी मामुनी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, आंखों में गहराई और मुस्कान में सादगी। वो बाकी लड़कियों की तरह नहीं थी जो राहुल को देखकर झेप जाती या नजरों से खेलती। वो बस अपनी दुनिया में मग्न थी, मानो उसे किसी के देखने की परवाह ही नहीं। राहुल ने उसी पल कुछ महसूस किया जो उसने पहले कभी नहीं किया था। शायद उसे पहली बार किसी की खामोशी में खूबसूरती नजर आई थी। वो अगले कुछ दिनों तक उसी लड़की को ढूंढता रहा, क्लास के गलियारों में, लाइब्रेरी में, कैंटीन के कोनों में। और फिर धीरे धीरे, नजरों के मिलते मिलते, एक ऐसी अनजान सी पहचान बनने लगी जो किसी शब्द की मोहताज नहीं थी। राहुल ने अपने अंदर एक बदलाव महसूस किया। वो अब पहले जैसा नहीं रहा था। जहां पहले वो हर लड़की से बातें करता था, अब वो बस एक चेहरा खोजता, मामुनी का। वो दिन भर उसकी झलक पाने की कोशिश में रहता और रात को उसी के बारे में सोचते सोचते नींद में खो जाता। कहते हैं, जब कोई दिल में उतरता है तो दुनिया की हर चीज उसके इर्द गिर्द घूमने लगती है। राहुल के साथ भी अब यही हो रहा था। वो अब वही लड़का नहीं रहा था जो प्यार का मजाक उड़ाता था। अब वो किसी को खोने से डरने लगा था। धीरे धीरे दोनों के बीच एक रिश्ता बन गया। समय के साथ वो रिश्ता गहराता गया। क्लास खत्म होने के बाद दोनों साथ बैठते, कॉलेज कैंटीन में चाय की प्याली साझा करते और छोटे छोटे पलों में अपना संसार ढूंढते। राहुल को अब ये एहसास होने लगा था कि कभी कभी जिंदगी का असली अर्थ किसी के साथ होने में नहीं, बल्कि किसी के बिना अधूरा महसूस करने में छिपा होता है। एक साल बीत गया, रिश्ता मजबूत होता गया, पर हर कहानी में एक मोड़ आता है जहां सब कुछ परफेक्ट दिखता है, पर दरारें चुपचाप शुरू हो चुकी होती हैं। मामुनी अब धीरे धीरे बदलने लगी थी। वो पहले जैसी उत्साहित नहीं रहती। राहुल के संदेशों का जवाब देर से देती, कभी कॉल उठाने में टालमटोल करती और मिलने के बहाने ढूंढने लगी थी। वो अक्सर कह देती कि वह अपनी कजिन के साथ है या किसी प्रोजेक्ट में व्यस्त है। राहुल ने कभी शक नहीं किया, क्योंकि उसे यकीन था कि भरोसा ही रिश्ते की नींव होता है। लेकिन वो यह नहीं जानता था कि उसी भरोसे की जड़ें धीरे धीरे खोखली हो रही थीं। कॉलेज में धीरे धीरे अफवाहें फैलने लगीं। लोग फुसफुसाते हुए उसका नाम किसी और के साथ जोड़ने लगे। राहुल ने उन बातों को मजाक में टाल दिया, पर उसका दोस्त सिपू अंदर से बेचैन था। वो देख चुका था कि मामुनी अब अक्सर किसी और के साथ देखी जाती थी। विश्वजीत, कॉलेज का सीनियर, जो अपने आत्मविश्वास और प्रभावशाली व्यक्तित्व के लिए जाना जाता था, सिपू जानता था कि राहुल मामुनी से बेइंतहा मोहब्बत करता है। वो हर हाल में उसे खुश देखना चाहता था, इसलिए उसने सच्चाई छिपा ली, क्योंकि कभी कभी सच्चाई बताना भी किसी को मार देने जैसा होता है। पर सच हमेशा छुपाया नहीं जा सकता। एक दिन सिपू अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बाहर गया था।
राहुल की बाइक लेकर वो शहर के किनारे वाले इलाके में पहुंचा, जहां एक छोटा सा लॉज था। वहां उसने वो देखा जिसकी कल्पना उसने कभी नहीं की थी। मामुनी और विश्वजीत उस लॉज से साथ बाहर निकल रहे थे। उनके चेहरे पर वो सहजता थी जो किसी डर से नहीं आती। वो दृश्य सिपू की आंखों में जैसे हमेशा के लिए छप गया। वो समझ गया कि अब वो जो कुछ भी कहेगा, वो राहुल की दुनिया को तोड़ देगा। अगले दिन राहुल कॉलेज नहीं आया। उसने किसी को फोन नहीं किया, यहां तक कि उसकी चाय की प्याली, जो रोज कैंटीन में रखी जाती थी, वो भी अनटच्ड रह गई। सिपू चिंतित हुआ और सीधे उसके कमरे पर गया। वहां उसने राहुल को अकेले, अंधेरे कमरे में बैठे हुए देखा। उसके सामने मामुनी की तस्वीर थी, और आंखों से लगातार बहते आंसू। उस दिन राहुल का सब कुछ बदल गया। उसकी हंसी, उसका आत्मविश्वास, उसकी वो बेफिक्र अदाएं, सब गायब हो गए। वो अब किसी से कुछ नहीं कहता था, बस अपने भीतर सन्नाटा पाल लिया था। उसने मन में ठान लिया कि वो अब किसी से प्यार नहीं करेगा। समय बीतता गया, कॉलेज खत्म हुआ। दोनों दोस्त अलग अलग राहों पर चल पड़े, पर किस्मत ने उन्हें फिर से एक ही जगह ला खड़ा किया। कुछ वर्षों बाद राहुल और सिपू दोनों की नौकरी एक ही शहर में लग गई। दोनों अक्सर शाम को साथ बैठकर पुरानी बातें याद करते, शहर के कोनों में घूमते और अपने जख्मों को शराब में भुलाने की कोशिश करते। राहुल अब हंसता था, पर उसकी आंखों में हमेशा एक खालीपन था। वो मुस्कान अब बनावटी लगती थी। उसने अपने अंदर एक दीवार बना ली थी, जहां किसी को भी आने की इजाजत नहीं थी। एक दिन उसे अचानक ऑफिस से नोटिस मिला कि उसे 1 महीने के लिए ट्रेनिंग के लिए दूसरे शहर भेजा जा रहा है। वो वहां गया। मन में कोई उत्साह नहीं, बस एक थकान थी। लेकिन वहीं, उस ट्रेनिंग कैंप में उसने किसी को देखा। स्मिता। वो उसके जैसी नहीं थी जो राहुल को पहले मिली थी। स्मिता में एक सादगी थी, एक नरमी थी जो दिल को छू जाए। उसकी आवाज में अपनापन था, और आंखों में भरोसा। राहुल ने शुरू में ध्यान नहीं दिया। वो अपने अतीत की राख में इतना जल चुका था कि अब किसी नई लौ से डरने लगा था। पर समय के साथ स्मिता की मौजूदगी ने उसके भीतर की ठंडक को धीरे धीरे पिघलाना शुरू किया। ट्रेनिंग खत्म होने तक राहुल को एहसास हुआ कि वो अब पहले जैसा नहीं रहा। स्मिता से बात करना उसे अच्छा लगने लगा। उसके साथ वक्त बिताने में एक शांति थी। शायद जिंदगी उसे एक और मौका देना चाहती थी। कुछ महीनों बाद दोनों के बीच रिश्ता गहराने लगा। राहुल अब अपने अतीत को पीछे छोड़ने लगा था। स्मिता ने उसे वो सुकून दिया जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। राहुल एक सख्त तेलुगु परिवार से था, जहां रिश्ते परंपराओं से तय होते थे। वहीं स्मिता एक पारंपरिक मारवाड़ी घराने से थी, जहां जाति और मान सम्मान सबसे ऊपर था। दोनों ने अपने परिवारों को समझाने की कोशिश की, बहुत विरोध झेले, आंसू और ताने सहे। लेकिन जब प्यार सच्चा होता है, तो धीरे धीरे पत्थर दिल भी पिघल जाते हैं। अंततः परिवारों ने अपने बच्चों की खुशी के आगे झुक गए। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा, और जिंदगी के नए सफर पर निकल पड़े। राहुल ने अब समझ लिया था कि प्यार का असली अर्थ किसी को पाने में नहीं, बल्कि किसी को समझने और स्वीकार करने में होता है। वो जो कभी प्लेबॉय कहलाता था, आज एक जिम्मेदार, समझदार इंसान बन चुका था। उसने अपने अतीत को माफ किया, अपने जख्मों को सहेजा, और अपनी नई जिंदगी को मुस्कुराते हुए अपनाया। कभी कभी जिंदगी हमें तोड़कर ही फिर से बनाती है। और राहुल अब वही टूटी हुई मिट्टी था, जिससे एक नया इंसान गढ़ा गया था, जो अब सच्चे प्यार पर यकीन करता था।